सर्वेश, तमाम जानकारी के लिए। तो सर्वेश बता रहे थे कि नाराजगी भी है और नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी हैं। जाहिर है कि जिन लोगों को भी इसमें मौका नहीं मिल पाया मंत्री बनने का, उनमें नाराजगी होगी, लेकिन एक नाराजगी इस बात को लेकर भी हो सकती है कि जिन्हें मौका मिला उन्हें प्रोफाइल यानी उनको पोर्टफोलियो क्या मिल रहा है, कौन सा विभाग मिल रहा है, इसको लेकर भी आपस में एक कह सकते हैं कि खींचतान वाले हालात बने हुए हैं। अब अगली खबर, बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। तेजस्वी यादव ने भी नायब वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और यहां तक कि यह भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए। हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। पूरे देश में खुशी का लहर है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था। और हम लोगों ने जो साथ दिया वो हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे, जहां बिहार के लोगों को एक नए रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे। जो माहौल मुल्क में था, बिहार में था, जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा के लोग फैला रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को, पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रयास था, समाजवादी राजनीति को जो ये लोग खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों को जो ये समाप्त करना चाह रहे थे, आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है। और एक तो आपने सुना नीतीश कुमार को भी 8वीं बार जब उन्होंने ओहदे का हलफ ले लिया उसके बाद, और आपने सुना तेजस्वी यादव को भी जब उन्होंने दूसरी बार नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं महफूज पटना से, हम उनके पास रुख करना चाहेंगे। महफूज, बिहार में 2 दिन पहले तक ये खबरें थी कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में बदलाव होने वाला है। क्या बड़ा था, क्या बदलाव होना था, वो तो हो गया। दिख ये गया कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा और आरजेडी और जो भी उनके साथ दूसरी जमातें थे उनके साथ मिलकर अब फिर से सरकार जो है वजूद में आ गई। लेकिन मेरा सवाल यहां पर महफूज ये है कि नीतीश कुमार ने ओथ लेने के बाद ये कहा कि हम तो उस वक्त भी बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था और कहा गया कि आप संभालिए। आज क्या जिम्मेदारी ये जो ली है नीतीश कुमार ने फिर से एक बार सीएम के ओहदे की, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या लग रहा है कि जितने 21 महीने ये सरकार चली अभी पहले हिस्से में, क्या बाकी का पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 29 महीने का, ये आराम से चल जाएगा इस गठबंधन के साथ? देखिए विशाल, यहाँ ये बात साफ तौर से देखा जा रहा है और लोग ये कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी सोच समझकर सियासी फैसले लेते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि एनडीए में रहते हुए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ये इल्जाम एक तरह से जेडीयू के बड़े लीडरों ने लगाया। खुद जो कौमी सदर हैं जेडीयू के, उन्होंने भी इस बात को मीडिया के सामने रखते हुए ये कहा कि पार्टी
हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वजीर आला को ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा था, ये तमाम तरह के इल्जामात उन्होंने लगाया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वाज़ेह हो जाती है कि नीतीश कुमार काम करने में और जिस हिसाब से उनका स्टाइल है काम करने का, जिस हिसाब से वो सियासत करते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर में थे और उस प्रेशर को देखते हुए फिर उन्होंने ये फैसला लिया। और वैसे भी पिछले 20 सालों में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने हाथ में एक बॉल नहीं रखते हैं, बल्कि एक बॉल रखते हैं तो एक हवा में रहता है और वो तमाम उन चीजों को सामने रखते हैं कि कभी भी और किसी भी हाल में कोई मसला नहीं आया। अगर कहीं मसला होता है तो अपने हिसाब से सियासत को चलाया जा सके। चलिए, अब जो तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उस पर थोड़ा आपसे सुनना चाहूंगा कि उनका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी राजनीति को खत्म करने की कोशिश थी, उन्होंने नाम लिया कि बीजेपी की कोशिश थी ऐसी, और उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और ये बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक बदलाव लाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए विशाल, अगर तेजस्वी यादव के इस बयान को देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से बिहार की सियासत ने लोगों को ये बताया है या ये कहे कि पूरे मुल्क को पैगाम दिया है कि इस तरह से भी सियासत हो सकती है। नीतीश कुमार के सामने जो अब एक ख्वाब है, एक तरह से कह लें, या एक संभावना वो देखते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आकर, सियासत के इस पड़ाव में आकर वो अब कौमी सतह की सियासत में हिस्सा ले और वहां भी अपने मुकद्दर को आजमा कर देखें। साथ साथ तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी सियासत को खत्म करने की एक बात उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो आप देखेंगे कि जेपी नड्डा ने जिस तरह से बयान दिया था कुछ दिनों पहले बिहार में आकर कि पार्टी अगर कोई रहेगी तो सिर्फ बीजेपी रहेगी, कौमी सतह पर छोटी पार्टियां जो है उनका वजूद जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या वो पार्टियां जो है हमारी पार्टी में जम कर जाएंगी। तो एक तरह से कहें कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बिहार के जो सियासी लोग थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके सामने जो है ये लगातार जो है वो देख रहे थे कि और इस हवाले से जो है जाकर जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर कुछ वैसा महाराष्ट्र जैसी शक्ल बनती है तो फिर क्या होगा। नीतीश कुमार चूंकि कोई भी सियासत जब वो कोई भी फैसला जब वो करते हैं तो उसके पीछे काफी बड़े बड़े जो है राज भी छुपे रहते हैं। यूं ही जो है नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं करते हैं। उन्होंने जब देखा कि आरसीपी के प्रकरण के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हालात जो है उनके खिलाफ हो जाए तो तब जो है उनकी सियासत कहीं ना कहीं काफी कमजोर पड़ जाती। तो वो हालात ना हो उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और आरजेडी के साथ इत्तेहाद कर लिया। चलिए, अब एक आपसे और सवाल यहां पर करना चाहूंगा महफूज कि जिस तरह से जो गठबंधन है ये, इसमें जेडीयू है, इसमें आरजेडी है, इसमें कांग्रेस है, इसमें जीतन राम मांझी की हम है, इसमें जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो है, तो क्या ये समझा जाए कि बिहार में इन तमाम पार्टियों पे जिन जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो भरोसा होता है, क्या वाकई एक बहुत बड़ा कैनवस जो है वो कवर कर लिया है इस गठबंधन ने? क्योंकि आमतौर से जेडीयू आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ते थे, या फिर आरजेडी का पिछले चुनाव को छोड़ दें तो लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन नहीं होता था, प्री पोल अलायंस नहीं होता था। तो अब जो ये स्वरूप है ये कितना मजबूत और टिकाऊ नजर आ रहा है आपको? इसका कितना फायदा होगा, मतलब किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ये मैसेज जाएगा इस एकजुटता का? देखिए विशाल, अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने खवातीन को रिजर्वेशन दिया है और उनके लिए भी काम किया है। दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, अति पिछड़ों की बात होती है, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की बात होती है। तो जब वो आरजेडी के साथ मिले, अगर देखें कि बहुमत जो है आरजेडी के साथ मिलने से ही जेडीयू और आरजेडी के मिलने पर ही बहुमत पूरा हो जाता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी अपने साथ रखा, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को भी साथ रखा, जीतन राम मांझी को भी साथ में है। तो एक तरह से कहा जाए कि वो ये भी देख रहे हैं कि एक तादाद जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी और खवातीन की है, खासतौर से अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसी तादाद सामने आती है जब वो किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए काफी है। तो नीतीश कुमार एक तरह से ये भी देख रहे हैं और पूरे मुल्क
को भी एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष का अगर चेहरा बनते हैं तो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, ओबीसी, ये तमाम को एकजुट करके एक सियासत जो है